मोड़ पे कार्यक्रम था, वहां से जो है उसके पहले से जो है सन्नी भाई से जो है जान पहचान है और बीइंग हेल्पर वाले लोग हैं यहाँ पे। ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। साथ में मिशन हरियाली नूरसराय वाले लोग भी हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों के बारे में बिहार को जानना चाहिए जो बीइंग हेल्पर टीम काम करता है। कोरोना के समय में इन लोगों ने जो काम किया, मिशन हरियाली नूरसराय वाले जो लोग काम करते हैं, और भी बीच में बहुत सारे लोग बैठे होंगे, उन लोगों के बारे में बिहार को जानना चाहिए। तो बिहार के लोग किसके बारे में जानते हैं? लालू जी के सुपुत्र के बारे में। सही है कि नहीं है? तेजस्वी जी बिहार का विकास करेंगे। नीतीश कुमार जी के बारे में जानते हैं, नीतीश कुमार जी के सुपुत्र के बारे में जानते हैं। सही है कि नहीं है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में जानते हैं। और मीडिया भी वही काम करता है कि नीतीश कुमार जी रात में सोए हैं, सुबह बिहार के लिए क्या सोचे हैं उसी बात को जो है बिहार के लोगों तक पहुंचा देना है। नरेंद्र मोदी जी देश के लिए क्या सोच रहे हैं, वही चीज को जो है देश के लोगों तक पहुंचा देना है। देश के लोग क्या सोच रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए, इस बात को जो है नेताओं तक पहुंचाने वाला कोई मीडिया नहीं है। और वही काम हम लोगों ने किया। जमीन पे जाइए, हकीकत को बदलने का प्रयास कीजिए। कुछ लोग गाली देंगे, ये बात सत्य है। जब तक कुछ लोग विरोध नहीं करेंगे तब तक समझिए कि आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे। तो बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, बहुत सारे लोग तो मेरा विरोध करके जो है 2, 4, 10 रुपया, 1000 रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया तक कमा रहे हैं मेरा विरोध करके। तो चलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो लोग भी खूब तरक्की करें, लेकिन ईमानदारी पूर्वक शिद्दत के साथ काम करें। और जो लोग समर्थन करते हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों को एक कसम खाना होगा, सभी लोगों को, यहाँ पे जितने भी लोग हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ तो ये मैं कसम खिलवाता हूँ सबसे कि हम जब तक बिहार में रहेंगे बिहार के लिए सोचेंगे। ये सब लोगों को कसम खाना होगा और अपने जीवन का सिर्फ 10% बिहार को देंगे। कितना परसेंट? 10%। आप 90% अपनी गर्लफ्रेंड को दे दीजिए, अपनी बीवी को दे दीजिए, आप अपने समय को दे दीजिए, आप अपने काम को दे दीजिए 90%। लेकिन 10% किसको देना है? बिहार को। तमिलनाडु के लोगों ने तमिलनाडु को आगे किया, केरला के लोगों ने केरला को आगे किया, गुजरात के लोगों ने गुजरात को आगे किया। देखिए ना, मोदी जी बन गया प्रधानमंत्री, बना है कि नहीं? गुजरात से ज्यादा ना सीट दिए हम लोग, बिहार के लोग दिए ना 39 सीट। मोदी जी लीजिए, हम बिहार के लोग गुजरात से ज्यादा मोदी जी को प्यार करते हैं। लेकिन सबसे बड़का स्टेडियम कहाँ बना है मोदी जी? कहाँ? बढ़िया बढ़िया अस्पताल, बढ़िया बढ़िया बिजनेसमैन का जो है बढ़िया बढ़िया कंपनी कहाँ खोल रहा है मोदी जी? गुजरात में। योगी जी बने मुख्यमंत्री, बिहार के लोग भी योगी जी को चाहते हैं, हालांकि वो अपना यूपी के लिए काम कर रहा है। सैमसंग का प्लांट कहाँ खोले? यूपी में। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आंख का इलाज कराने जाते हैं दिल्ली में। जरा सोचिए, तो ऐसा बिहार नहीं ना विकास होगा। हम लोगों को ईमानदारी पूर्वक किसी से मतलब नहीं रखना है। ना नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे पापा हैं, ना नीतीश कुमार है, ना तेजस्वी यादव है, ना योगी जी है। हमें ये याद रखना है कि हम बिहार में पैदा हुए हैं और जब इस भूमि पर पैदा हुए तो इस भूमि के लिए करेंगे, और जो करेगा उसके साथ खड़े रहेंगे, जो नहीं करेगा उसका लड़ाई करेंगे। 2014 में मोदी जी आए थे, बोले थे चीनी मिल खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं किए। नीतीश कुमार जी बोले 10 लाख, तेजस्वी यादव जी बोले 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। नीतीश कुमार जी बढ़ा के बोल दिया 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और अभी सचिव साहब बोल रहे हैं कि जो पढ़ लिया उसको हम ही रोजगार थोड़ी देंगे। तो ये चीज है। तो हम सभी को ईमानदारी पूर्वक, जैसे ये लोग कर रहे हैं, सबका अलग अलग फील्ड है। मेरा न्यूज फील्ड है, किसी का भोजपुरी इंडस्ट्री में फील्ड होगा, कोई गाना गाता होगा, कोई जो है ब्लड डोनेट का कार्यक्रम चलाता होगा, कोई पेड़ लगाता होगा, कोई जैसे हमारे दीपक भाई है, ये हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, ये अपना फील्ड में ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। सही है कि नहीं है? तो इसी प्रकार से सभी लोगों को अपना अपना फील्ड में ईमानदारी पूर्वक काम करना होगा। और सफलता का पैरामीटर तब नापा जाता है जब आपके पिताजी बोले, किसी के भी पिताजी बोलना शुरू कर दे कि हम फलानवा के बाप हैं, तो समझ जाइए कि आप लोग सफल हैं। जब तक आप लोग कह रहे हैं कि हमारे बाबूजी का नाम ये है, तो समझिए कि आप अभी सफल नहीं हुए, आपको अभी बहुत मेहनत करना है। तो क्या सफलता का पैरामीटर होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताइए आप लोग? जब आप लोगों के पिताजी ये कहना शुरू कर दे कि
मेरे बेटे का नाम ये है और लोग कहे कि हाँ आपका बेटा जो है अच्छा काम करता है, तब जाके हम लोग सफल होंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब मैं शुरुआत किया था, मैं एक साधारण सा गांव का हूँ, महानवा डुमरी मेरा घर है, कोई भी जाके देख सकता है, आज भी खपड़े का घर है मेरा। आज भी जब मैं शुरुआत किया था, पटना में आया था, तो 10 लोग भी मुझे नहीं जानते थे। मैं पुणे से नौकरी छोड़ के आया था, नौकरी छोड़ के आया था बिहार के लिए, क्योंकि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा था। मैंने शुरुआत किया, कुछ लोग मुझे पागल कहे। जब मैं इंजीनियरिंग करके आया था तो बहुत सारे अगुआ मेरे घर पे आए कि मुन्ना तिवारी बेटवा से शादी करे था हमारा बेटी के, 20 लाख रुपया, 22 लाख रुपया, 18 लाख, 15 लाख, अपना औकात अनुसार 10 लाख रुपया दहेज देंगे। और जब मैं इंजीनियरिंग छोड़ के आ गया, ये देखिए समाज का पैरामीटर कितना है, कितना बढ़िया है। भगत सिंह को नहीं पूछेगा लोग, कोई मतलब नहीं है, पड़ोसिया के घर में पैदा हो भगत सिंह, हमारे घर में नहीं पैदा हो। हमारा बेटा भगत सिंह बन गया तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो जब तक मेरे ऊपर केस मुकदमा नहीं हुआ था, तब तक हर महीना एगो दूगो अगुआ आ जा रहा था मेरे दरवाजे पे। और जैसे 2-4 को केस हो गया मेरे ऊपर, मैं कभी किसी का रेप नहीं किया हूँ, छेड़खानी नहीं किया हूँ, मैं किसी का पैसा लेकर भागा नहीं हूँ, मैं किसी के साथ हाथापाई मारपीट नहीं किया हूँ, बंदूक चरस गांजा वाला केस नहीं है मेरे ऊपर। मैं स्टूडेंट के लिए लड़ा, लोगों के लिए लड़ा, किसान के लिए लड़ा, बैंक में जाके लड़ा, तो उसके बाद से मेरे ऊपर केस हो गया। उसके बाद से काम मजा की के हुआ अगुआ आ जाओ हमरा दुआर ना, मनीषवा का खराब आदमी। ये है समाज का सोच, जरा सोचिए। उस समय किसी को आके मेरा समर्थन करना चाहिए कि नहीं मनीष तुम अच्छा कर रहे हो और मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले सौंपता हूँ, उस समय कोई नहीं थे। और हाँ, आज बढ़िया कमानी हो, बढ़िया। आज पूरा बिहार में सबसे अच्छा व्यू हुआ हमारा, 197 करोड़ अभी यूट्यूब पे व्यू हुआ न्यूज सेगमेंट में, तीनों के रिकॉर्ड में पूरा भारत के बाद जितना डिजिटल न्यूज चैनल हुआ में 1 नंबर पे बने। और आज बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, बहुत सारे लोग घर पहुंच जाते हैं। तो ये है समाज अपना। तो समाज अपना सोच नहीं बदलता है, और समाज को चाहिए ईमानदार नेता, और ईमानदार नेता निकलता कहां से है? समाज से निकलता है। तो समाज के लोग ईमानदार लोगों का सपोर्ट करेगा, ऐसे ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ अभी माही मनीषा आ जाएगी ना, तो पूरा आगे खाली और क्या करेगी, इतना छोटा छोटा पहनेगी सब, गंदा गंदा गाना पे डांस करेगी, अब पूरा भर जाएगा। ये है सच्चाई। मिशन हरियाली नूरसरा वाले लोगों ने मेरा समर्थन किया। जब मेरे पास रुपया नहीं होता था मदद करने को, तो 500-500 रुपया वो लोग देते थे, आज भी देते हैं वो लोग, आज भी पीछे बैठे हुए हैं। कोई नहीं जानता है नीतीश कुमार के गृह जिला के हैं लोग, और नीतीश कुमार जी से बढ़िया काम करते हैं। सरकार जो है एक पेड़ को 1000 रुपया में नहीं लगा पाता, वो 6 रुपया में लगा देते हैं लोग। हाथ उठाइए तो आप लोग, यहाँ पे 6 रुपया में ये लोग पेड़ को लगा देते हैं। अरे बुलाइए ना बिहार सरकार, सम्मानित कीजिए ना उन लोगों को। मनीष कश्यप को यहाँ के डीआईजी महोदय ने सम्मानित कर दिया, विकास बेगौसर ने सम्मानित कर दिया, तो विधानसभा में आवाज उठ गया कि काहे सम्मानित कर दिया। तो जब हमारे ऊपर सवाल उठ जाएगा तो इनके ऊपर भी सवाल उठ जाएगा। आई वो नेता के बेटा को देखिए ना, रोज सम्मान किया जाता है, काहे ला कि मैं फलानवा के बेटा हूं। तो ये है सच्चाई। तो जिस दिन बिहार के लोग अपना सोच बदल देंगे ना, हमें सोच बदलने की जरूरत है। ऐसे ऐसे लोगों का रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। ऐसे ऐसे टीम का सहारा अगर हम लोग बनेंगे तो फिर टीम आगे जाएगा, और जब टीम आगे जाएगा तो बिहार आगे जाएगा। सही है कि नहीं? तो एक बार बीइंग हेल्पर फाउंडेशन के लोगों के लिए आप लोग ताली बजाइए सभी लोग, और सबसे ज्यादा देर तक ताली इन लोगों के लिए बजना चाहिए। बजाइए लोग, देखते हैं कितना ताकत है आप लोगों में। और यही मैं बदलाव कराता हूँ। मैं क्या करता हूँ, नेताओं को मेरी बातें बुरी क्यों लगती है, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को मेरी बातें बुरी क्यों लगती है, बड़े लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते, उसके पीछे नहीं जा रहे। मैं क्या करता हूँ, जमीन से जुड़े हुए लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे अभी दीपक रिक्शा वाला को हाईलाइट किया, जमीन से जुड़े हुए लोगों को। अब नेताजी लोग सोचते हैं कि ससुरा हम जो काम ना करी तो मनीषवा कर देगा, तो 2-4 को 10 को चमचा लोगों को मेरे पीछे लगा देते हैं, वो लोग भौंकते रहते हैं। और जब मेरा विरोध जबरदस्त होता है, जम के होता है, जम के, तो मैं
मैं परेशान हो जाता हूं कि मैं करूं तो करूं, कौन सा अच्छा काम करूं, और तब तक भगवान मुझे रास्ता दिखाते हैं, मैं कुछ अच्छा कर देता हूं, सारा विरोधी चुप हो जाता। हमेशा ऐसा ही हुआ है। मैंने अपने जीवन का एक वसूल बना दिया है। जीएसटी वाले हो, इनकम टैक्स वाले हो, ईडी वाले हो, सीबीआई वाले हो, जो हो आके मेरा जांच कर सकते हैं। मेरे सच तक न्यूज को 10 लाख रुपया महीना आता है लगभग। वो कभी 20% ऊपर, कभी 20% नीचे हो जाता है। सारा काट छाट के जितना पैसा बचता है उसका 25 से 30% मैं डोनेट कर देता हूं। मैंने अपना वसूल बनाया है। अब मैं कोई समाज सेवा नहीं कर रहा हूं। 25-30% डोनेट करके मैं समाज सेवा नहीं कर रहा हूं। मुझे लालच है। मुझे लालच क्या है कि मैं 25% डोनेट करता हूं तो 50% ऊपर वाला मेरे झोली में डाल देता है। ये लालच है। मैं भी पाप करता हूँ, सड़क पे चलता हूँ, कभी चिट्ठी दब जाता है, किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल देता हूँ, कोई श्राप देता होगा मुझे। ऊपर तो सबको जाना है ना एक दिन। आस्तिक जितने लोग हैं जिनको भगवान में भरोसा है उन सबको ऊपर जाना है। नीचे वाले को तो गलत हिसाब दे देंगे, ऊपर वाले को क्या हिसाब देंगे? तो ऊपर वाले के पास मैं जाऊं तो कम से कम ये कह सकूं कि मेरे से ये गलती हुआ है तो मैंने ये अच्छा काम भी किया है, और इस लालच से मैं डोनेट करता हूं, इस लालच से समाज का मदद करता हूं। एक और दुर्भाग्य है इस समाज का, गांव का जो लड़का जो थोड़ा सा आगे पीछे करता है, थोड़ा सा हाफ जाप में रहता है, इसी समाज के लोग उसे लफुआ कहते हैं। और जब उनकी बेटी का शादी होता है तो कोई नहीं आता, वैसे ही 5 को लफुआ आके पानी चलाता है और उनका मोच का इज्जत बचाता है, सब वही लफुआ। इज्जत दीजिए ना। चौक चौराहा पे जो लड़का बैठ के जो है दिन रात बेकार बैठा हुआ, उसको नौकरी नहीं मिला है तब ना बैठा हुआ है। अब अगले से उस गली के सबसे बड़ा वाला घर वाला जाएगा, उसको गरिया देगा, लेकिन उसको रोजगार देने का, उसको सही रास्ता देने का तरीका नहीं बताएगा। अच्छा, बड़का घर वाले के घर में किसी भी प्रकार का फंक्शन हो तो बबुआ हमार सनी तनी तुम अपन टिमुआ के लेके चले। सही है कि नहीं है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो बदलिए ना। इसी चीज को तो हम लोग बदलने की बात करते हैं, और इसीलिए तो लोगों को बुरा लगता है। देखिए, नेता गलत नहीं है हमारे बिहार का, हम बिहार के लोग ही कहीं नहीं तो कहीं भटक चुके हैं। और जिस दिन हम लोग सही रास्ते पे आ जाएंगे, मैं बहुत बड़े बड़े IAS IPS से मिला हूं बिहार से बाहर। बोलते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मैं तो बोलता हूँ कि सर आप तो बिहार के हैं। तो नहीं नहीं, मैं सेटल हो गया हूँ, दिल्ली में सेटल हो गया। जरा सोचिए, उन्हें बिहारी कहने में इंसल्ट महसूस होता है, और मैं इस देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार सोनू सूद को ब्रांड बिहार का टी-शर्ट पहना दिया, समीर वानखेड़े को ब्रांड बिहार का टी-शर्ट पहना दिया, और वो लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। समीर वानखेड़े जो महाराष्ट्र के हैं वो बिहार आना चाहते हैं, वो गर्व महसूस कर रहा है कि कोई बिहार का आदमी आकर मुझे ब्रांड बिहार का टी-शर्ट दिया और ब्रांड बिहार बनाया। सोनू सूद जिस दिन मैंने टी-शर्ट दिया उसी दिन बोले कि सितंबर महीना में मैं बिहार आऊंगा, और सितंबर महीना में बिहार आ रहे हैं। यानी बिहार के बाहर के लोग बिहार को सम्मान देना चाहते हैं, हम लेना ही नहीं चाहते हैं। लोग इसमें किसकी गलती है? राज ठाकरे बिहारियों को मार देता है, मारता है ना, थोड़ा पंजाबी को मार के दिखा दे थोड़ा सा यूपी के लोगों को मार के दिखा दे। योगी जी वहां नहीं कंठ पर ले, उनको व्यवस्था कर दिया तो करके दिखा दे थोड़ा सा राज ठाकरे जी। और वही बिहारी को मारता है, तो यहाँ से नेता सब पेपर में बोलता है हम आएंगे जुहू चपाटी पे छठ करेंगे, और जब हम छठ घाट पे जुहू चपाटी पहुंचे तो एको को ससुराल नेता नहीं पहुंचा। जरा सोचिए। और वहां पे जो है, जब यहाँ पे स्टेटमेंट लोग दे दिए तो वहां पे म्युनिसिपल जो है ना, BMC बृहद मुंबई कॉर्पोरेशन जो है वो बैन लगा दिया, और नेताजी लोग पहुंचे नहीं। अब देखिए, ओवैसी जो है हैदराबाद से बिहार में चला आता है, गलत मुद्दे पे चला आता है, 5 को सीटों जीत के चला जाता है बिहार से, हैदराबाद से आ गया। लेकिन बिहार का नेता हैदराबाद में जब 11 को दलित मजदूर मरते हैं तो नहीं जाते हैं, और बिहार में हर पार्टी में दलितों के नेता है। जरा सोचिए, हर पार्टी में दलितों के नेता है, वो संविधान ले लेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो ले लेंगे, कहेंगे हम बाबा साहब अम्बेडकर के बेटा हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के वंशजों का कल्याण करना चाहते हैं। काहे नहीं गए वहां पे? जब एक मनीष कश्यप वहां पे पहुंचता है, 2 लाख रुपया बिहार सरकार को देना पड़ा, 2 लाख रुपया प्रधानमंत्री कोटे से मिला, और 5 लाख रुपया तेलंगाना सरकार ने दिया। यानी 9 लाख रुपया टोटल बिहार के मजदूरों को मिला। और उसी तेलंगाना में आंध्र प्रदेश के 5 मजदूर मरे तो उन्हें 25 लाख रुपया मिला। जरा सोचिए भेदभाव में।
क्योंकि बिहार से एगो पत्रकार पहुंचा था, एगो नेता पहुंचा था, तो बिहार के भी मजदूरों को 25 लाख रुपया मिल जाता। ये है सच्चाई। दलितों के नेता चाहते हैं कि हमारा दलित भाई गरीब रहे, तब ना राजनीति करेंगे लंबा रेस। दलित भाई अमीर हो जाएगा तो कैसे करेंगे? पढ़ लेगा सब अम्बेडकर जी के नियमों को फॉलो करने लगेगा, जान जाएगा तो कैसे करेंगे? सही है कि नहीं? भूमियार लोगों के नेता भूमियार लोगों को ही दबाते हैं। इधर बैठे हैं वाइब्रेंट भूमियार, यहाँ पे हमारे मित्र हैं, शुरू से ही मित्र हैं। ये चीज है। यादव लोगों के नेता का लालू जी के घर में खाली एक तेजस्वी तेज प्रताप है, दूसरा यादव कोई टैलेंटेड नहीं है, उसको मौका नहीं मिलना चाहिए। जीतन मांझी वो अपने बेटा को ही मौका दिलाना चाहते हैं। सही है कि नहीं है? तो ये सच्चाई है। तो जाति पार्टी नामक जहर से जब हम लोग उठ जाएंगे ना, जब उठ जाएंगे तब जाके हमारे बिहार का विकास होगा। और यही चीजें मैं हर जगह करता हूं, इसीलिए जितने भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो मुझे पसंद नहीं करते। यही कारण है कि नहीं पसंद करते। तो हमें बदलाव करना होगा। ऐसे ऐसे लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, देखिए आगे पीछे जो है बीइंग हेल्पर का जो है टी शर्ट पहन के सभी लोग जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनके कार्यक्रम में ज्यादा लोग नहीं आते हैं। और जाइए ना, सीमेंट छड़ वाला कार्यक्रम होता है, कभी देखे हैं लोग? जो अश्लीलता मिटाने की बात करते हैं बिहार में लोग, सीमेंट छड़ वाला कार्यक्रम देखे हैं? जो गरीब सिंगर के मुंह में माइक घूर दे रहे हैं, सपना चौधरी से ज्यादा गंदा डांस कोई करता है क्या? बताइए। कभी एक बार जाइए किसी नाइट प्रोग्राम में, सीमेंट छड़ का जो प्रोग्राम होता है, जाके देखिए वहां पे कितना अश्लीलता परोसा जाता है। तो बदलिए ना, समाज के लोग ना बदलेंगे, हम ही लोग ना बदलेंगे, कौन बदलेगा? बताइए। 5 को लड़का आगे आ जा रहा है तो समाज के 10 को बुद्धिजीवी उसका टांग खींचने के पीछे पड़ जा रहे हैं। अरे है सनिया आगे बढ़ने में करके रुको करके झिड़की फंसा। देखिए 2 तरीका है हमारे पास। हम किसी को माला जब पहनाते हैं, माला यानी जब किसी को सम्मान देते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा वो आगे वाला झुकता है आपके आगे, और आप खड़ा होकर उसको माला पहनाते हैं। आप झुक के माला नहीं पहनाते हैं, आप खड़ा होकर माला पहनाते हैं और सामने वाला झुकता है। यानी जब आप सम्मान देंगे तो सामने वाला आपके आगे झुकेगा, आपको ऊपर बढ़ाएगा। और जब आप सामने वाला का टांग खींचेंगे, टांग उनका टांग खींचने के लिए पहले मुझे झुकना पड़ेगा। ये गिरे या ना गिरे, मेरा चरित्र तो गिर गया इनके पैरों में। तो टांग खींचना है कि सम्मान देना है, हाथ खींचना है, वो डिसाइड आप लोगों को करना है। तो हम लोग बताइए ताली। तो हम लोग डिसाइड करें कौन कौन टांग खींचेगा। हाथ उठाइए, उठाइए उठाइए। देखिए उठा लिया। देखिए इतना टनाटन आवाज सुनाई दे रहा था, वो खोया हुआ है, गर्लफ्रेंड का मैसेज आया होगा, रिप्लाई नहीं दिया। सही कि नहीं? सॉरी बाबू, ठीक है सॉरी बाबू। चलिए कौन कौन टांग खींचेगा, फिर से हाथ उठाइए। अब कोई नहीं उठाएगा, मतलब इतने लोग तो टांग नहीं खींचेंगे, अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और कौन कौन हाथ खींचेगा, हाथ उठाइए उठाइए उठाइए। हाँ डर के मारे नहीं, उठा सकते हैं। उठाइए उठाइए भैया, ओ भैया उठाइए उठाइए उठाइए। दीदी लगी, माई चाची उठाइए उठाइए। हमें हाथ खींचना है, और जिस दिन बिहार के लोग एक दूसरे का हाथ खींचना शुरू कर देंगे, उस दिन बिहार जो है 365 दिन यानी 1 साल में जो है ना, बिहार इस देश का सबसे समृद्ध राज्य बन जाएगा। मैं केरल में गया था, वहां पे लोग आंदोलन करते हैं, जानते हैं कब? रात के 10:30 से 11 बजे के बाद। कब? एएम में कि पीएम में? पीएम में यानी रात में। हमारे यहाँ कब होता है? एएम में, दिन में। रात के अंधेरे में, मैं केरल में तिरुवनंतपुरम में एक होटल में रुका हुआ था। रात के अंधेरे में वो लोग आंदोलन करते हैं, अगले दिन उजाला में उन लोगों का काम हो जाता है। हम लोग दिन भर हल्ला करते हैं, तब वो कौन नेता नहीं सुनता है। यह सच्चाई, क्योंकि केरल के लोगों के पास फुर्सत नहीं है और समझदार लोग हैं। सड़क जाम नहीं करेंगे, हम रात में करेंगे, क्योंकि सड़क जाम करेंगे तो नेता थोड़ी उसमें फंसता है। नेता फंसता है सड़क जाम में? फंसता है कोई नेता? नहीं फंसता है। फंसता कौन है? आम आदमी। तो आम आदमी आम आदमी को परेशान कर रहा है। मोदी जी को बड़ा सा रैली करना रहता है तो कहां जगह कहां देखते हैं? बिहार, पटना का गांधी मैदान। भर दो यार। और देखिए मोदी जी, सुन लीजिए, बुरा मत मानिएगा, जब आपके रैली में बम भी फूटता है ना, तो ये बिहारी साला सीना तान के खड़ा रहता है। अगर गुजरात में फूटेगा तब पिछले 8 साल में एक कंपनी बिहार में नहीं खोले हैं मोदी जी। बताइए, आप हिसाब दीजिए कि
बिहार के लिए पिछले 8 साल में क्या किया है? नहीं किया है कुछ भी मोदी जी। यह है सच्चाई। बम फूट रहा था और हमारे बिहार के लोग खड़े थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना सुहाग खो दिया, फर्क नहीं पड़ता। देश का प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि बन जाएगा तो 12 करोड़ बिहारियों का दुख और दर्द दूर करेगा, लेकिन वो मोदी को सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय में बिहारी याद आते हैं और मैदान में आके कहते हैं क्या हाल बा बिहार के लोग। हम लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, अरे घंटा ठीक है। ना मनमोहन सिंह ने बिहार के लिए किया, ना नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया, और ना उसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने किया। यह है सच्चाई, और इसलिए आज बिहार के लोग परेशान हैं। ये भाई अगर बिहार में काम करेगा तो पर डे 1000 रुपया लेगा, और बिहार से बाहर जाके काम करेगा तो 300 रुपया में काम करेगा। कितना में? 70% प्रॉफिट में बिहारी मजदूर मिलते हैं बिहार से बाहर। जाइए, इसलिए मैं बिहार के बाहर घूमते रहता हूं। कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है ये सब चीजें। और मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले सरकारी नौकरी भी बंद कर दी है, और सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा कौन करता है? कौन करता है सरकारी नौकरी? 40% बिहारी लोग करते हैं, 60% में पूरा देश, और 40% बिहारी। उसको भी बंद कर दिए। अरे उसको बंद कर दिए तो अंबानी अडानी अपने भाई लोगों से बोलिए ना कि वो कंपनी खोल दे बिहार में, बोलिए। अरे हम लोग जानवर थोड़ी है, हम लोग भी बिहार के लोग इंसान ही है, हमें भी प्यार चाहिए। हमारे यहाँ के नेताओं ने लूटा, देश के सिंहासन में बैठे हुए नेताओं ने हमें लूटा, सबने तो हमें बर्बाद किया। तो कम से कम हम तो कसम खा ले कि हम अपने आंखों के सामने किसी बिहारी को परेशान होते हुए नहीं देखेंगे। कसम तो खा ले। एक बिहारी मनीष कश्यप जब जाता है तो शाहरुख खान के रात का चैन जो है ना वो बर्बाद कर देता है। एक बिहारी जब कन्याकुमारी में जाता है, वहां पे एक वीडियो बनाता है तो पूरे देश में वायरल होता है। एक बिहारी जब तेलंगाना में जाता है तो वहां पे वीडियो बनाता है तो 5-5 लाख रुपया मिल जाता है। एक बिहारी नेता जाएगा तो सोचिए बिहार का क्या होगा। एक मनीष कश्यप अगर दीपक रिक्शा वाला का वीडियो बनाता है, एक मनीष कश्यप, तो दीपक रिक्शा वाले के खाते में पिछले 30 घंटा में, अभी 30 घंटा हुआ है, परसों शाम को वीडियो डाला गया, खाता डिटेल्स डाला गया, कल पूरा दिन, और अभी तक 30 घंटे में सुबह का डेटा है मेरे पास कि 1,10,000 रुपया आया। कितना? 1,10,000 रुपया किसी नेता ने नहीं डाला है। जिस पुलिस वाले को हम लोग करप्ट कहते हैं, 10 ऐसे पुलिस वाले हैं जो 2,000 रुपया, 1,000 रुपया उस रिक्शा वाले के खाते में डाले। जरा सोचिए। तो इस दृश्य को बदलना होगा। अगर मैं आवाज उठा सकता हूं, 243 विधायक है। कितना? 243। हर हफ्ता एक आदमी का कल्याण करेगा तो कितना आदमी का कल्याण हुआ? 243 आदमी का कल्याण हुआ। कैलकुलेटर निकालिए एक आदमी। और हर महीना कल्याण करेगा तो महीना में 4 हफ्ता होता है। 243 × 4 कर दीजिए। हर साल कल्याण करेगा तो महीना में जो साल में जो है 52 हफ्ता होता है। 243 × 52 कर दीजिए। और 5 साल कल्याण करेगा तो 243 × 52 × 5 कर दीजिए। वो 5 साल ईमानदारी पूर्वक अगर नेता काम कर दिया पूरा विधायक, तो बिहार का कल्याण हो जाएगा।